आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हैदराबाद बेंगलुरु के दरमियान चलेगी वंदे भारत ट्रेन। वजीर आजम मोदी दिखाएंगे 24 सितंबर को झंडी। राजैया और कडियम श्रीहरि के दरमियान मफाहिमत। केटीआर की मौजूदगी में राजैया ने किया कडियम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। मुतनाज़ा फिल्म रज़ाकार का बाइकआउट किया जाए। बीआरएस एमएलसी कविता की तेलंगाना के अवाम से अपील। तेलंगाना के बशमूल हैदराबाद में 3 दिनों तक बारिश की पेशन गोई। महकमे मौसमियात ने जारी किया बाज़ मुकामात के लिए येलो अलर्ट। हैदराबाद और बेंगलुरु के दरमियान वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का फैसला किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वर्चुअल तरीके से इस ट्रेन का आगाज करेंगे। ये वंदे भारत ट्रेन काचीगुड़ा से बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। चहारशंबे के सिवा हफ्ते के 6 दिन ये ट्रेन मुसाफिरीन के लिए दस्तयाब रहेगी और हैदराबाद से बेंगलुरु तक का रास्ता 610 किलोमीटर का है, जो ये ट्रेन 8.5 घंटे में तय करेगी। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना के लिए ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। कबल अज़ीम भी 2 वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जा चुकी हैं। तेलंगाना में मुतनाज़ा फिल्म रज़ाकार को लेकर बरसरे इख्तिदार बीआरएस और अपोजिशन बीजेपी में बयानबाजी का सिलसिला अरूज पर है। बीआरएस की एमएलसी कविता ने रियासत की आवाम से अपील की है कि वो इस मुतनाज़ा फिल्म का बाइकआउट करें। कविता ने कहा कि तेलंगाना तश्कील से अब तक रियासत में अमन अमान कायम है, लोग भाईचारे के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। कविता ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो रियासत में फिरके वाराना माहौल को पैदा करने के लिए तारीख को नफरतामेज अंदाज से पेश करने की कोशिश कर रही है। कविता ने कहा कि रज़ाकार फिल्म में जो दिखाया जा रहा है वो हक़ाइक़ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। याद रहे कि 17 सितंबर यानी कि साबिक़ रियासत हैदराबाद के यौम इंज़िमाम के मौके पर रज़ाकार फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ। इस ट्रेलर में मुतनाज़ा व भड़काऊ डायलॉग के साथ काबिल एतराज़ सीन भी दिखाए गए हैं। तेलंगाना के वजीर डॉक्टर पी महेंदर रेड्डी ने सेक्रेटरीट में वाक़े अपने चैम्बर में महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के उहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में कमिश्नर अशोक रेड्डी, डायरेक्टर राजा मौली और अजला के उहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर महेंदर रेड्डी ने महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा में मखलूआ जायदादों की भर्ती और दीगर उमूर का जायजा लिया और महेंदर रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि महकमे में मखलूआ 300 से जायद जायदादों की भर्ती के अमल का जल्द आगाज किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत के फलाही प्रोग्राम्स को अवाम के दरमियान ले जाने की उहदेदारों को हिदायत दी गई है। शहर हैदराबाद के शाही मस्जिद बाग़े आमा में मिलादुन नबी के मौके पर महमूद अली के हाथों नमाज जुमा के बाद शजरकारी और पौधों की तकसीम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और कमिश्नर व सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद सैयद उमर जलील ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने बात करते हुए पौधे लगाने से दुनिया और आखिरत में सवाब मिलने की बात कही। जब तक कि अपनी तरफ से लगाए हुए पौधे बाकी रहते हैं, अल्लाह ताला इसका बदला और सवाब जारिया जारी करते रहते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि शाही मस्जिद के तमाम जिम्मेदारान काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने मिलादुन नबी के मौके पर शजरकारी मुहिम शुरू की। इस मौके पर उलमा इकराम की तादाद भी मौजूद थी। आज बड़ी खुशी की बात है कि बाग़ान में मस्जिद में मिलादुन नबी पर एक प्रोग्राम एहतमाम करते हुए मस्जिद के मुसल्लियों को पौधे तकसीम किए गए। ऑनरेबल सीएम साहब तेलंगाना बनने के बाद हरिता हरम प्रोग्राम पर बहुत तवज्जो दी। आज तेलंगाना के अंदर कई सौ करोड़ झाड़ लगाए गए और आज हदीस बताई गई है कि जो इंसान झाड़ लगाता है मरने के बाद भी उसका सवाब हासिल करता है। झाड़ लगाने से एक तो ऑक्सीजन मिलता है और झाड़ लगाने से उस झाड़ का फल मिलता है और झाड़ के मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं इस्तेमाल में आते हैं। तो उसके लिए मैं मस्जिद कमेटी के इमाम साहब को, उनकी कमेटी के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ बाग़ाम की मस्जिद की।
और ये बहुत अच्छा काम है। मैं ये सबसे अपील भी करना चाहता हूँ, हम हमेशा ईदों के मौक़ों पर, जुमे के मौक़ों पर हमेशा झाड़ तकसीम कीजिए। और दरख्त तकसीम करने से, लोग दरख्त अपने घरों में लगाने से उन्हें एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा मिलता है और ग्रीनरी रहने से बहुत इंसान की। रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना अक़लियतों की बहबूद के मामले में मुल्क भर में सरे फहरिस्त है। इन्होंने आज सूर्यापेट में 80 लाख रुपयों की लागत से तामीर करदा अक़लियती कम्युनिटी हॉल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि माजी में हुक्मरान पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और उनकी भलाई की कोई परवाह नहीं की, जबकि BRS अक़लियतों के बहबूद के लिए मिसाली इक़दामात कर रही है। BRS पार्टी में स्टेशन घनपुर हलके का मामला थम गया है। पार्टी वर्किंग सदर और रियासती वजीर KTR ने स्टेशन घनपुर हलके के BRS कायदीन से आज मुलाकात की। MLA राजैया, MLC कडियम श्रीहरि और P राजेश्वर रेड्डी ने प्रगति भवन में मुनक्किदा मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर वजीर KTR ने तयक़ुन दिया कि राजैया को मुनासिब ओहदा दिया जाएगा। MLA राजैया ने आइंदा इंतखाबात में कडियम श्रीहरि की उम्मीदवारी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि हलके में पार्टी की जीत के लिए वो काम करेंगे और MLC कडियम श्रीहरि ने हिमायत का ऐलान करने पर राजैया का शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि कडियम श्रीहरि को अगले इंतखाबात में स्टेशन घनपुर के BRS MLA उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया गया है। हैदराबाद शहर को मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाका बनाने की अफवाहें जोर शोर से अब सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं। सोशल मीडिया पर यह गुमराहकुन दावे किए जा रहे हैं कि 2024 तक हैदराबाद शहर को मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाका बनाया जा सकता है। हालांकि मरकजी हुकूमत की जानिब से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन इस तरह के बयानात सोशल मीडिया पर खूब गश्त कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि तेलंगाना की तश्कील के लिए गलत तरीक़ा अपनाया गया था। वज़ीर आज़म मोदी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों में मज़ीद इजाफा हुआ। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने पुराने शहर में सिटी कॉलेज, मुगलपुरा, राजन्ना बावली और दीगर गणेश मंडपों का दौरा करते हुए गणेश निमज्जन के इंतजामात और दीगर उमूर का जायजा लिया। इस मौके पर गणेश मंडपों के जिम्मेदारों ने कमिश्नर पुलिस CV आनंद का इस्तकबाल किया। इस मौके पर DCP साई चैतन्या और एडिशनल DCP SK जहांगीर और दीगर भी मौजूद थे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश त्यौहार के ज़िमन में जनगांव में जिला एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई की सदारत में पीस कमेटी का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में जिले के आला ओहदेदार और DCP, ACP, CI, म्युनिसिपल कमिश्नर, गणेश मंडपों के जिम्मेदारान और मिलाद मसाजिद कमेटी के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मिलाद कमेटी के जिम्मेदारों ने गणेश त्यौहार के ज़िमन में शहर में निकाले जाने वाले मिलाद जुलूस को मुलतवी करते हुए 1 अक्टूबर को निकालने का ऐलान किया। मिलाद कमेटी के जिम्मेदारों ने इस फैसले की ओहदेदारों और गणेश मंडपों के जिम्मेदारों ने सताइश की, जबकि DCP सीताराम ने मुंसिफ TV से बात करते हुए कहा कि इस बार मिलादुन नबी और गणेश त्यौहार एक साथ आ रहे हैं और ऐसे में मिलाद कमेटी का फैसला खुश आइंद है। इन्होंने जनगांव शहर में भाईचारगी के फरोग के लिए एक दूसरे तबकात के त्यौहारों का एहतराम करने पर जोर दिया। इस मौके पर मिलाद कमेटी के जिम्मेदार अनवर ने भी बात की। 28 के दिन, उसी दिन गणेश का भी रैली है, उसी दिन भी अपने जश्न ईद मिलादुन नबी ईद है। तो उस मौके पर आज पीस कमेटी की मीटिंग जनाब कलेक्टर के अंडर में रखा गया था। इसमें और कलेक्टर और DCP साहब ने 28 का जो उनका रैलीज के सिलसिले में भी बात दिए गए थे, तो उन्होंने 28 to 29 पोस्टपोन कर लो बोल के एक रिक्वेस्ट लगाए थे। तो हम सारे नौजवान और मिलाद सोशल वेलफेयर कमेटी के सारे टीम मेंबर्स और बड़ों से सबसे मशवरा करके फर्स्ट के दिन ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाना है। सब सारे जनगांव के भाइयों को, सबको, नौजवानों को गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने जश्न ईद मिलादुन नबी जो जुलूस फर्स्ट के दिन है। सिंगारेनी मजदूरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी जा रही है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से 11वें वेज बोर्ड के बकायाजात की रकम
1450 करोड़ रुपये अदा किए जा रहे हैं। हुकूमत के वादे के मुताबिक ये रकम मजदूरों के खातों में इनफरादी तौर पर जमा की जा रही है। सिंगारेनी की तारीख में पहली बार इतनी बड़ी रकम एक साथ जमा की गई है, जिसको लेकर सिंगारेनी मजदूरों में काफी खुशी देखी गई। बल्कि इंतजामिया ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि इन बकाया जात की अदायगी के बाद बहुत जल्द दशहरे का बोनस भी अदा किया जाएगा। ओवरसीज स्कॉलरशिप के हुसूल के लिए आखिरी तारीख में 21 से 25 सितंबर की शाम 5 बजे तक तौसी की गई है। तुलबा 25 सितंबर की शाम तक दरखास्त ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ओहदेदारों ने इस सहूलत से इस्तेफादा करने तुलबा और औलियाए तुलबा पर जोर दिया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी किए गए असातिज़ा की भर्ती के नोटिफिकेशन में उर्दू मीडियम के साथ नाइंसाफी का तुलबा ने इल्जाम लगाया है। डीएससी उम्मीदवारों ने कहा कि हुकूमत की जानिब से 2023 के डीएससी में उर्दू मीडियम में बहुत ही कम जायदादें बताई गई हैं, जिसकी वजह से बीएड और डीएड की तालीम मुकम्मल करने वाले तुलबा अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं। डीएससी के उम्मीदवारों ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि जिला विकाराबाद में उर्दू मीडियम एसए और एसडीटी के जुमला 35 जायदादें बताई गई हैं, जिसमें सिर्फ 9 जायदादें ही उर्दू मीडियम तुलबा के लिए हैं। माबाकी 26 जायदादें दीगर तबकात के लिए महफूज कर दी गई हैं, जिससे उन्हें शदीद नाइंसाफी का सामना करना पड़ रहा है और उर्दू मीडियम में महफूज किए गए जायदादों को आम जुमरे में तब्दील करने का इन्होंने मुतालबा किया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से टीआरटी का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें हुकूमत तेलंगाना ने हम तक जो इस नोटिफिकेशन में सीट्स बताए हैं वो नाकाफ़ी है। हालांकि हुकूमत तेलंगाना का एम मकसद केजी टू पीजी फ्री है। कई एक स्कूल्स खुल रहे भी हैं जिसमें काफ़ी टीचर्स की ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत तेलंगाना ने मार्च में 13,000 का ऐलान किया था, लेकिन इस बार इस नोटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ 5,000 चिल्लर रिक्वायरमेंट बतलाए हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इससे पहले 2017 में नोटिफिकेशन आया था डीएससी के लिए। उस टाइम पे भी पोस्ट बहुत कम थे और 6 साल के इंतज़ार के बाद फिर अब 2023 में नोटिफिकेशन जारी करे पीसीआर साहब, उसमें भी बहुत, उससे पहले तो भी और थोड़ा ज़्यादा थे, अब पूरा ही कम पोस्ट दिखा रहे हैं कि क्या करना हम लोग समझ में नहीं आ रहा। एक बार तो आपकी सरकार को बनाने में बहुत मदद करें हम लोग। एजुकेशन डिपार्टमेंट जब सामने आया तभी तो आपकी सरकार हुकूमत बना सकी। अब आप इसी तरह से हमारी डिपार्टमेंट को ही नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मैं एक डीएससी एस्पिरेंट हूँ जो 6 साल से मैं डीएससी का इंतज़ार कर रहा हूँ और बहुत सारे साथी है जो इसी तरह इसका इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो डीएससी नोटिफिकेशन तो आ चुका है, लेकिन हम जितनी तवक्कुह करे थे, जितना हम सीएम साहब से जो सीएम साहब 13,000 जो असेंबली में बोले थे कि 13,000 वैकेंसीज फिलअप कर दो बोल के, लेकिन उसमें के आधे भी वो नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं करे। नवंबर के लिए जो डीएससी का नोटिफिकेशन आया है, उस तारीख से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस डिसीजन के बारे में और एक मरतबा सोचा जाए, क्योंकि उर्दू मीडियम पोस्ट के लिए नाइंसाफ़ी की जा रही है और चंद दिनों में तबादला, ट्रांसफर्स और प्रमोशन। डीएससी तेलुगु मीडियम के उम्मीदवारों ने विकाराबाद में असातिज़ा के तक़र्रुरात के लिए जारी किए गए डीएससी नोटिफिकेशन की जायदादों में इजाफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि उन्हें मिनी डीएससी नहीं बल्कि मेगा डीएससी की ज़रूरत है। वज़ीर आला केसीआर की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक 13,000 जायदादों को भर्ती करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। పోస్టులు ఇస్తామని కేసీఆర్ సార్ అసెంబ్లీలో చెప్పిండు, కానీ 5,089 పోస్టులతో మాత్రమే మినీ డిఎస్సీ అని ప్రకటించిండు. ఈ డిఎస్సీ మాకు వద్దు సార్, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక జిల్లా వైజ్గా రోస్టర్ వైజ్గా చూసుకుంటే 0 పోస్టులు ఒక పోస్టే ఉంది సార్. ఒక పోస్ట్ కొట్టుకోవడం, లక్షల్లో కాంపిటీషన్ పెట్టుకొని ఒక పోస్ట్ కొట్టుకోవడం చాలా కష్టం. కాబట్టి అసెంబ్లీలో చెప్పిన 13,500 మాకు ప్రకటించాలి, రీనోటిఫికేషన్ అయినా వేయాలి, లేదంటే డిఎస్సీ మొత్తంని రద్దు చేయాలని. ఈ నిరసన ఆగదు, ప్రతిరోజు చేస్తాం సార్.
ఇక్కడ ఎందుకు మనం ధర్నా చేస్తున్నామంటే మనందరికీ తెలిసిందే, మన తెలంగాణ మనం కొట్లాడుకున్న తెలంగాణ వస్తే మళ్ళీ ధర్నా చేయాల్సి ఉండదు అని అందరం చదువుకొని మంచిగా వస్తే మన కేసీఆర్ సార్ ఏం చేసిండు, మొత్తం సున్నాలతో నింపి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసిండు. అంటే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి, గవర్నమెంట్ పాఠశాలలు మూసేయాలా, గవర్నమెంట్లోకి ఉపాధ్యాయులను పంపొద్దు. అండ్ అదేవిధంగా వచ్చిన నోటిఫికేషన్ కూడా చూస్తే కొన్ని కమిటీలో మొత్తం సున్నా పోస్టులతో ఉన్నాయి. ఇన్ని రోజులు 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు కూర్చొని చదువుకుంటా ఉంటే ఇక నోటిఫికేషన్లు వస్తాయి, నోటిఫికేషన్ వస్తాయని చెప్పి ఆట పెట్టి ఇప్పుడేమో సున్నా నోటిఫికేషన్లతోనే మన నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇది చాలా అన్యాయకరం, చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఇప్పుడున్నటువంటి డిఎస్సిలో 5,000 పోస్టులతోని మీరు డిఎస్సి ప్రకటించడం జరిగింది. మన తెలంగాణ రాష్ట్రం మనం తెచ్చుకున్నది మన నీళ్లు, నిధులు, విద్యతో పాటు ఆరోగ్యం, ప్రతి ఒక్కటి మన తెలంగాణలో అన్ని అభివృద్ధి చెందాలనేది మన ఉద్దేశం. నేటి తరం అనేది విద్యలో ఎంత ముందుంటే తర్వాత తరాలకి అంత మంచి అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు అని అన్నారు. ఎందుకన్నారు అంటే ఈ రోజు మనం చదువుకునేది, మనం చదువు అందించేది ఎవరు పడితే వాళ్ళు చదువుని అందించలేరు. ఒక ఉపాధ్యాయుడు మాత్రమే అంటే అజ్ఞానాన్ని తొలగి मेदक हेड पोस्ट ऑफिस की मुंतकिली के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लीडर एम बालाकृष्णा की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने मेदक में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने की वजह से कई देर तक ट्रैफिक जाम रही, जबकि पुलिस ने अपनी मुदाखिलत के जरिए एहतजाजी धरने को ख़त्म करवा दिया। इस मौके पर एम बालाकृष्णा ने बात करते हुए रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी और वजीर हरीश रावत को तनकीद का निशाना बनाया। इस धरने में मेदक ब्लॉक कांग्रेस पार्टी सदर हाफिज जाकिर, मीडिया कोऑर्डिनेटर सलमान और दीगर कांग्रेस पार्टी कायदीन के अलावा कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। खवातीन रिजर्वेशन बिल में BC, SC, ST और माइनॉरिटी तबके के खवातीन को भी रिजर्वेशन फ्राहम करने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद के मुसरम बाग में धर्मा समाज पार्टी की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर धर्मा समाज पार्टी के कायद M.A. रहमान ने बात करते हुए खवातीन रिजर्वेशन बिल की मुखालिफत की और BC, SC, ST और माइनॉरिटी तबके के खवातीन को भी रिजर्वेशन बिल में कोटा मुख्तस करने की मांग की और कहा कि मुल्क की तरक्की तमाम तबक़ात की तरक्की के ज़रिए ही मुमकिन है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो इन तबक़ात की खवातीन को भी रिजर्वेशन फ्राहम करें ताकि समाज के तमाम तबक़ात तरक्की हासिल कर सकें। इस धरने में समाज धर्मा पार्टी के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। దాదాపు 100 కోట్ల మంది SC, SC, BC మైనార్టీలకు సమాన కోట ఇస్తేనే అది న్యాయం. కాబట్టి ఇవ్వలేదు కాబట్టి 33% రిజర్వేషన్ను అది అన్యాయం. కాబట్టి దానికి నిరసనగా మేము ధర్నా చేయబోతున్నాము. ఇంకొకటి, మనకు భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చింది, సంతోషమే కాదంటలే, కానీ ఎవరికి సంతోషము? అగ్రవర్ణాలకి సంతోషం. ఎందుకంటే రాజ్యము, జ్ఞానము, సంపద, భూమి, ధనము మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి సంతోషం. BC మైనార్టీకి సంతోషం లేదు, మొత్తం కన్నీళ్ళు. तेलंगाना के जनगांव में MRPS के कायदीन ने SC जुमराबंदी बिल को पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा करते हुए जिला कलेक्टर के दफ्तर का मुहासिरा किया। इस मौके पर MRPS के कायदीन और कारकुनों के दरमियान धक्कमपेल के मनाजिर देखे गए और MRPS के कायदीन ने एक कारकुन पर SI की जानिब से हमला करने का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया। हमला करने वाले SI को खिदमत से मुअत्तल करने की भी मांग की। కలెక్టరేట్లో మేము నిరసన వ్యక్తం చేస్తుండగా ఎస్ఐ తిరుపతి గారు, జనగామ ఎస్ఐ తిరుపతి గారు మాపై లాఠీచార్జ్ చేసి మాపై తీవ్రంగా దాడి చేయడం జరిగింది. దీన్ని ఖండిస్తూ ఎస్ఐ తిరుపతి గారిని వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలి. లేని పక్షంలో MRPS ఆధ్వర్యంలో మేము ఒక MRPS ఆధ్వర్యంలో రేపటి నుండి కానీ ఇంకా మా కార్యాచరణ తీసుకొని ఎస్ఐ సస్పెండ్ అయ్యేంత వరకు కూడా మా యొక్క ఉద్యమం మేము కొనసాగిస్తామని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. బొట్ల మహేష్ మాదిగా, MRPS జనగామ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి. ఈరోజు కలెక్టరేట్లో మేము నిరసన వ్యక్తం చేస్తుండగా ఎస్ఐ తిరుపతి గారు, జనగామ महकमे इंसदाद बदउनवानी के अहदेदारों ने आज हैदराबाद में महकमे तालीम के RJD के दफ्तर में छापे मारे और ACB के अहदेदारों ने AD पूर्णचंद्र राव, सुपरिंटेंडेंट जगजीवन और RJD के PA सतीश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मुलजिमीन ने CBSE स्कूल की इजाज़त के लिए 80,000 रुपये की रिश्वत कबूल की है। गिरफ्तार किए गए इन अहदेदारों से मजीद पूछताछ की जाएगी। స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తారు. వాళ్ళ స్కూల్లో SSC ఉంది, CBSE అప్డేట్ చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పి NOC కోసం అప్లై చేశారు. అక్కడ
లోకల్ ఎంఈఓ డిఓ ఆఫీస్లో ప్రాసెస్ అయ్యి అక్కడి నుంచి రీజనల్ జాయింట్ డైరెక్టర్ ఆఫీస్కి ఇక్కడికి అప్లికేషన్ వచ్చింది వాళ్ళది. అయితే అది ప్రాసెస్ చేసి मेदक जिला एसीबी के अहदेदारों ने 15,000 रुपये रिश्वत की रकम हासिल करते हुए महकमे सेहत के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर फहीम पाशा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी डीएसपी आनंद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नरसापुर के साकिन सतीश नामी एक शख्स ने फिजियोथेरेपी सेंटर को कायम करने के लिए ऑनलाइन के जरिए दरखास्त दाखिल की थी। इजाजत न मिलने पर वह गुज़िश्ता चंद दिनों से दफ्तर के चक्कर काट रहा था, तो इस मौके पर इसने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर फहीम पाशा से मुलाकात करते हुए इजाजतनामे का जिक्र किया, जिस पर फहीम पाशा ने 15,000 रुपये रिश्वत की तलब की। फहीम पाशा के इस मुतालबे की शिकायत सतीश ने एसीबी के अहदेदारों से की और एसीबी के अहदेदारों ने अपनी कार्रवाई के जरिए सतीश से रिश्वत की रकम हासिल करते हुए रंगे हाथों उसे गिरफ्तार किया। एसीबी डीएसपी आनंद कुमार ने कहा कि इस मामले में केस दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీసర్ ఒక డిఎంఎన్హెచ్ఓ ఆఫీస్లో ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి ఒక అప్లికేషన్ పెట్టాడు. ఏమనంటే అతను ఒక ఫిజియోథెరపీ క్లినిక్ ఒకటి తేవాలని చెప్పేసి ఆ కంప్లైంట్ అతని పేరు సతీష్. ఇక్కడ వచ్చేసి అతను ఒక ఫిజియోథెరపీ క్లినిక్ తెరవాలని అతని ఇంటెన్షన్, నర్సాపూర్లో తెరవాలని చెప్పి ఆయన ఇంటెన్షన్. దానికోసం అని చెప్పేసి ఇక్కడ వచ్చాడు. అతను ఫిజియోథెరపిస్ట్ అనమాట, బీపీటీ చేశాడు. తర్వాత तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 दिन से जारी वक्फे की शदीद बारिश के बाइस मकान मुनहदिम होने से 3 अफराद हलाक हो गए हैं। ये अफसोसनाक वाक़िया आज हनमकुंडा जिले के श्यामपेट में पेश आया। मंडल मुस्तकर का रहने वाला सामैया लोकपन शर्मा और भोगी जोगम्मा जुमेरात की रात अपने कच्चे मकान में महवे ख्वाब थे कि रात भर की बारिश से जुमा की सुबह मकान मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हुए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। हैदराबाद शहर के बशमूल रियासत के बेशतर मुकामात पर देर रात गए धुआंधार बारिश हुई। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया और नशीबी इलाकों में पानी के दाखिल होने की भी इतलात हैं। और आधी रात के बाद हुई बारिश की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक नहीं थी, जिसकी वजह से कहीं भी ट्रैफिक जाम वगैरह की कोई इतला नहीं मिली है। बारिश का सिलसिला सुबह तक भी जारी रहा, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले तुलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अलबत्ता इसके बाद बारिश का सिलसिला थम सा गया, लेकिन मौसम अब भी अबर आलूद है। इसी दौरान रियासत के कई मुकामात से बारिश की इतलात मिली है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों तक रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर बारिश की पेश कयासी की है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हैदराबाद बेंगलुरु के दरमियान चलेगी वंदे भारत ट्रेन, वजीर आजम मोदी दिखाएंगे 24 सितंबर को झंडी। राजैया और कडियम श्रीहरि के दरमियान मफाहिमत केटीआर की मौजूदगी में राजैया ने किया कडियम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। मुतनाज़ा फिल्म रजाकार का बाइकॉट किया जाए, बीआरएस एमएलसी कविता की तेलंगाना आवाम से अपील। हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेश कयासी, महकमे मौसमियात ने जारी किया बाज़ मुकामात के लिए येलो अलर्ट। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।